हरियाणा की हर जगह अपने आप में विशेष है। फ़िलहाल जींद ज़िले के पोखरी खेड़ी गांव में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप पुष्कर धाम देख सकते हैं। जी हां, ये पुष्कर धाम है, पुष्कर तीर्थ है और इसकी मान्यता बहुत सारी है और उन बहुत सारी मान्यताओं में महाभारत से भी इसका इतिहास जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चौथा यक्ष विराजमान है। जी हाँ, जिस समय पाले खिंच गए थे तो उस समय चौथा यक्ष बनाया गया था और कहा गया था कि ना तो इस पाले से बाहर कोई जाएगा, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन महाभारत के साथ इसका पुराना नाता है और इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों द्वारा तमाम दंत कथाएँ इस पुष्कर तीर्थ के बारे में प्रचलित है। फ़िलहाल जींद जिले के पुष्कर धाम पर मैं मौजूद हूं और रास्थल गांव से ये रास्ता, कच्चा रास्ता पोखरी खेड़ी की तरफ जाता है और यहीं से ये धाम शुरू हो जाता है। लगभग 16 से 17 एकड़ में ये पूरा का पूरा पुष्कर धाम मौजूद है पोखरी खेड़ी गांव में। तमाम दंत कथाएँ इसके बारे में कही जाती हैं और इसी के साथ साथ महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। बंदरों का धाम भी इसको कहा जाता है, लेकिन लोगों द्वारा जो मान्यताएँ इसकी हैं और जिस तरीके से पूजा जाता है, क्योंकि एक संकरा रास्ता भी इसकी ओर जाता है और इस रास्ते में जंगल भी पड़ता है और यहाँ की लकड़ियों की भी एक पुरानी मान्यता है कि लोग इस धाम की लकड़ियों को नहीं जलाते। तमाम बातें हैं, लेकिन इन्हीं बातों के साथ साथ आपकी और हमारी जिज्ञासा को जानने के लिए चलिए अंदर चलते हैं। महाभारत कालीन जिस यक्ष की मैं बात कर रहा था वो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में द्वारपाल यहाँ पर विराजमान है और इसका जिक्र वामन पुराण में भी है और इसके ठीक महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है कि इस जगह पर जो महाभारत के समय 4 यक्ष स्थापित किए गए थे, उन्हीं में से एक यक्ष यहाँ भी स्थापित किया गया था। तो पालों को बांटने का ये समय था और ठीक आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस कपिल यक्ष पर क्या क्या लिखा है। कपिल यक्ष पोखर खेड़ी। महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में कुरुक्षेत्र की सीमा के चारों कोनों में 4 यक्षों की उपस्थिति बताई गई है। कुरुक्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी कोने में रामहृद स्थित है तथा इसके विस्तार क्षेत्र में पुष्कर तीर्थ की उपस्थिति बताई गई है। वामन पुराण के अनुसार यहाँ महायक्ष कपिल स्वयं द्वारपाल के रूप में विराजमान है। इस पुराण के अनुसार कपिल नामक महायक्ष पापियों के मार्ग में विघ्न डालकर उन्हें दुर्गति प्रदान करते हैं और ये जो बातें इंगित है वो इंगित है वामन पुराण 34 बाई 44 और 45, इन दोनों पेजों पे ये बात इंगित है। तो आप देख सकते हैं वामन पुराण में इस यक्ष का जिक्र है और इसके ठीक इसके पैरेलल एक और पट लगा हुआ है और ग्रामीण जो बात बताते हैं वो भी आपको साथ साझा करूंगा। फिलहाल कपिल यक्ष पोखरी खेड़ी, ये संस्कृत में एक श्लोक है और जिसका अर्थ नीचे दिया गया है कि तरंतुक और अतरंतुक के तथा रामहृद और मचक्रुक के बीच का जो भूभाग है यही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक है तथा इसे ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी कहते हैं और ये बात इंगित है महाभारत वन पर्व 83 बाई 208 पर, यानी कि ये बात पूरी की पूरी शास्त्रों में इंगित है और शास्त्रों में इंगित है कि महाभारत के समय यहाँ पे जो यक्ष बनाया गया था वो ठीक इसी तरीके से था। ग्रामीण बताते हैं कि हरियाणा के गवर्नर जब यहाँ आए थे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था और मॉडिफाई करने के बाद जो इतिहासकार या जो पौराणिक वेता हैं उनके अनुसार ये बातें इंगित की गई थी कि वामन पुराण में इसका जिक्र है और इसी के साथ साथ महाभारत में भी द्वारपाल का इस यक्ष का जिक्र है। लेकिन इसी के साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि महाभारत से भी इस जगह का नाता है और इसके ठीक दूसरी चीज़ें भी हैं जो लोगों में दंत कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। ये आप तालाब देख सकते हैं यहाँ पर और इस तालाब पर बंदर भी विराजमान हैं और लोग जब यहाँ पर पूजा करने आते हैं तो इन बंदरों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं खाने का। इस जोहड़ है और इस तालाब की भी अपनी एक मान्यता है। लोग यहाँ पे शौच नहीं करते, इसको साफ़ स्वच्छ रखते हैं और इसके पानी में नहाते हैं और इसके पानी से तमाम रोग दूर होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो आप देख सकते हैं पुष्कर धाम से सीधी तस्वीरें, क्योंकि एक पौराणिक भी इसका अपने आप में एक महत्व है और लोग ऐतिहासिक चीज़ों से भी इसको जोड़कर देखते हैं। क्या नाम है जी? गुलाब सिंह। कहाँ से हो आप? पोखरी खेड़ी। पोखरी खेड़ी से। इसकी क्या मान्यता है तीर्थ की? इसकी तीर्थ की तो मान्यता यही है जी, पुष्कर तीर्थ
से संबंधित बता रहे हैं, बुजुर्गों से यही सुनते आ रहे हैं, यही मानते हैं। अच्छा नहाओ धोओ यहाँ, इसकी चर्म का रोग भी ठीक होगा इसमें। अच्छा शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन ये लगा के जाओ, तेल की जोत, झाड़ू, एक नमक की थैली। अच्छा बाकी नहाना पड़ा है 5-4 रुपये। डॉक्टर कभी तो जाओ, हाँ वो भी तो फीस ले, वो हाड़ लगता तो कुनगी में और चरम का रोग जाता रहे पाछे तो ठीक हुआ, पाछे कपड़ा चढ़ा जो अपना गुड़की वेली बांट जो। अच्छा इससे बहुत आराम, बहुत फायदा मिलता। बुजुर्ग क्या कहानी बताओ इसके पीछे की, जो मंदिर की पुरानी कहानी? बुजुर्ग तो जी यहाँ बाबा दयागर की समाधि है, जिंदा समाधि, यही बताऊँ मैं। अच्छा, कुछ दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, मतलब लोगों की कही हुई कि यहाँ पे जो मतलब एक बच्चे की भी जान बचाई गई थी। हाँ, एक 7 रोड का लड़का था और वहीं का माड़ी का सैनी का घर का, उस बच्चे ने बुका लिया, टूम कटवा लिया घर से सारी, चल साइकिल दिवाऊंगा। उसकी फिर यहाँ के कुएं में डाल दिया, ऊपर ने ईंट ला गया मार, बंदरा ने दबाया वो बाहर। अच्छा, फिर सुबह एक किसान आया, उसने बंदर ले गया पकड़ के वहाँ, वो बंदर पर छटुआ के गांव में तो और पंचायत वाले लिया बुला के जब वो निकाला। अच्छा, फिर वो पता कराया गाँव के पास ही एक सिरसा खेड़ी गाँव, वहाँ वो गिरफ्तार कराया गया। अच्छा, यही बता रहे यार, है भी ये तो हकीकत है, ये 7 रोड का है, हमारे हम बच्चे थे तब की बात है, तब की बात है। ठीक, कुछ और चीज़ मतलब महाभारत से भी जुड़ती है इसकी चीज़, तो महाभारत में भी उल्लेख है इसका? महाभारत काल से तो ये यक्ष ही बता रहे हैं भाई, ये 4 यक्ष खड़े करे थे भाई, जो अंदर है वो अंदर है, बाहर है वो बाहर है, ये चौथा यक्ष यहाँ है। एक आठ है, एक पीपली है, एक और कौन सा है वो। अच्छा, ये 4 यक्ष। हाँ, जिस टाइम पाड़े बटे थे तो ये चीज़ खींची गई थी। हाँ। अच्छा, कुछ और भी बुजुर्गों से सुना इसके बारे में? और तो क्या सुना भाई, ये भी परशुराम की माते भी संबंधित, परशुराम और तो संबंधित बताऊँ है। पुष्कर से मटकी ले आर दे, और राखी गढ़ी का राजा था संजरा बाबू, उस गला मुलाकात सी हुई, छेड़खानी हुई, वह मटकी टूट गई थी। अच्छा, फिर वह गई और जब तक नहीं धो रहा है, बोला पानी तो नूर दो बड़ी मेरे साथ, बोला जब तेरे सच्ची है तो वहीं मिलेगा। तब से बताऊँ ये यहीं विराजमान है। अच्छा, ऐसे सुनते आए। ठीक है। इस जोड़ की भी क्या मान्यता है, मतलब ये जो जोड़ का पानी है यहाँ गंदगी नहीं फैलाते? नहीं, इसमें 19.5 की लैम ना कोई लैटरिन जाओगा ना कोई पेशाब करेगा। अच्छा, सब इस बनी से बाहर और तीर्थ से बाहर, यहाँ नहीं है कोई लैटरिन गंदगी का। चाहे कोई साधु रहे या कोई और रहे, बच्चा भी कर देगा तो उठूगी सफाई करके बाहर डालेंगे, यही है यहाँ, और गंदगी का कोई मतलब नहीं। अच्छा, सरकार ने कोई पर्यटन स्थल वगैरह बनाने की नहीं कोशिश करी कभी? कुछ नहीं करी सरकार यहाँ, एक या पार्किंग बनाई और एक वाला लैटरिन, ये खंबे खड़े करके, यूँ भी खंबे भी यहाँ जानबूझ के खड़े करवा दिए। जीव जंतु बहुत हैं, रात में लाइट चलेगी तो ये कुत्ते ही न मारेंगे, लाइट की जरूरत तो कौन दी, और काम करवाएंगे वो करवाओ, वैसे दे दो तो हम लाइट देनी है तो बताओ, ये कोई पार्किंग स्थल थोड़ा है, ये तो जंगल का एरिया है, जंगल जीव जंतु रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे? फिर लाइट होगी तो इनकी भागना पड़ेगा यहाँ से, ये कुत्ते मारेंगे। इसमें तो कई तरह के जीव जंतु हैं, जैसे खरगोश है, गादड़ है, लोबड़ा है, और भी कई तरह के बंदर हैं, तीतर है, कई तरह के जीव जंतु हैं। अच्छा, बहुत ठीक है, ये भागेंगे। फिर लाइट का प्रबंध होना में तो रात नहीं, बड़ी लाइट तो चलेंगी तो इनती काम। सरकार के सहयोग की जरूरत है यहाँ पे, सारी सहयोग की जरूरत है, कर दी तो नहीं। अच्छा, खट्टर भी उठ के गया था धर्मशाला पर। अच्छा, 50 लाख की को आए नहीं। अच्छा, 1 करोड़ की कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने घोषणा करी थी, वहाँ आए नहीं, कुछ नहीं लगता है। ये तो गांव से ही सहयोग से बन रहा है, आसपास के गांव वाले भी दे देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं गांव तो अपना पूरी करे रहा है, साधु महात्मा या अपना जोत बत्ती सुबह शाम कर। मेरा नाम संजय है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं मोट से जी, मोट लुहारी। अच्छा, क्या करने आए यहाँ पे? मेरे भाई साहब एलर्जी थी। अच्छा, और ये अपना तालाब है, इसके अंदर 3 बार नहाना पड़ा है भाई साहब। अच्छा, मंगलवार ने और शनिवार नहाना पड़ा भाई साहब। अच्छा, आज मेरा दूसरा दिन था भाई साहब, बहुत बढ़िया होगी, मेरी सारी एलर्जी साफ होगी भाई। हाँ, 3 बार नहाना पड़ा भाई साहब। अच्छा, हाँ जी। चलो, और साफ सफाई वगैरह सही है? हाँ, बहुत अच्छा है जी, जमाना बहुत बढ़िया।
सुविधा है जी यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। कुछ और भी मान्यता है आपकी भाई, इसके पूजना भी चाहिए कि? हाँ पूजना चाहिए जी, जिस पर पूजा जाओ जी। लोगों से बात करने पर कई और तरीके के फैक्ट्स भी पता चले। यहाँ पर दूसरी तरह की भी तमाम वन्य प्रजातियाँ मौजूद हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। फिलहाल तो ये प्राकृतिक के संरक्षण में पल रही हैं। तस्वीरें देखिए आप इस जोहड़ की। ये पोंकरी खेड़ी के पुष्कर धाम का तालाब है और तमाम वन्य प्रजातियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल तो ये प्रकृति की आगोश में है क्योंकि इस इलाके से ज़्यादातर छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है और जब तक इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक ये वन्य प्रजातियाँ इसी तरीके से जीवंत रहेंगी। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे पूंजीवादी कल्चर चल रहा है और लगभग 17-18 एकड़ में ये पूरा का पूरा एरिया विराजमान है और हो सकता है कि भविष्य में एक इसको अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी किया जा सके अगर हरियाणा सरकार इस पर पहल करे तो। लेकिन फ़िलहाल तो ये ग्रामीणों के और आसपास के गांव गोहांड की वजह से ही उन्हीं के संरक्षण में इस पुष्कर तीर्थ का विस्तार हो रहा है। फ़िलहाल आप क्योंकि एक पुरानी मान्यता भी है कि क्योंकि यहाँ इस जोहड़ में स्नान करने से चर्म के रोग जो हैं ठीक हो जाते हैं, तो इस नाते गांव गोहांड के लोग यहाँ पूजा करने भी आते हैं और साथ में अपने बीमारियों से निजात पाने के लिए भी आते हैं। लेकिन भविष्य में सरकार द्वारा ये पहल करने की भी ज़रूरत है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके की वन्य प्रजातियाँ यहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके से आप देखिए ये जो पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं ये बेहद ही कम मौजूद हैं और ख़त्म होने की कगार पर हैं। लेकिन ये फिर भी बची कुची अवस्था में है। ग्रामीणों का इसमें सहयोग लगा लीजिए क्योंकि इन्होंने प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है और जो भी है इस प्रकृति की आगोश में है। वन्य जीव भी इसी के संरक्षण में पल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि ये कब तक रहता है सिलसिला या हरियाणा सरकार भी अपनी ओर से कोई पहल करती है। फ़िलहाल पुष्कर धाम से हमने जितनी भी जानकारी आपके साथ साझा की हैं वो लोगों से सुनकर की हैं या फिर उस श्यामपट बोर्ड पर कपिल यक्ष पर पढ़कर आपके साथ साझा की हैं। अपनी ओर से हमने किसी तरह की कोई जानकारी आपको नहीं दी है। लेकिन दंत कथाएं हैं और हो सकता है कि हमारी भी बात पूरी ना हो, इसमें और भी बात जोड़ी जा सकती हैं और भी सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन वो तब हो जब उस समय के व्यक्ति या जिन बुज़ुर्गों के पास इसकी समझ है, जिन बुज़ुर्गों ने यहाँ पर अपना काम किया है, अपनी मेहनत से, अपनी तौर तरीक़ों से इस चीज़ को संजोया है, हो सकता है उनके पास इससे अच्छी जानकारी भी हो। लेकिन फ़िलहाल तो हमें जो भी पर्याप्त जानकारी हमें मिली वो आपके साथ साझा की। और हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पुष्कर धाम का ज़रूर क्योंकि वामन पुराण में भी इसका उल्लेख है और जो है महाभारत में भी इसका उल्लेख है, कपिल यक्ष का उल्लेख है, तो ज़रूर एक बार यहाँ की यात्रा करें। फ़िलहाल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।